हेलो गुड आफ्टरनून माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। मेरे चैनल लोहियाज कॉम्पिटेटिव कॉर्नर पे आपका स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जानकारियाँ मैंने पिछले वीडियो में दी है और कुछ जानकारियाँ जो अधूरी रह गई थी वो मैं अभी जो मेरी वीडियो आ रही है उसमें दे रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिए और जानकारियाँ जुटाते रहिए। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। धन्यवाद। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी सन 1921 में, सबसे पहले राय बहादुर साहनी ने की थी। उनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी सन 1921 में। और सन 1922 में राखलदास बनर्जी, जिन्होंने आधिकारिक रूप से मोहनजोदड़ो की खोज की। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उस समय पुरातत्व विभाग के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन, रंगपुर एक स्थान है जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ स्थित है? तो रंगपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के समय एक और नई सभ्यता का उद्गम हुआ था, और यह रंगपुर स्थान है सौराष्ट्र में, अर्थात गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह आपको हम पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यताकालीन जो मोहर प्राप्त हुई है खोज में, उस पर बैल की आकृति बनी हुई थी, और यही मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस विषय पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। हालांकि उस सभ्यता में मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, लेकिन मूर्तियों को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? आप जानते हैं जैसा कि सिंधु सभ्यता के जो अधिकतम स्थल है वो समुद्र तट या किसी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन जो एक सिंधु स्थल है कोट डीजी, वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित थे? तो देखिए, जो भी सिंधु स्थल समुद्र तट के पास स्थित थे उनमें से एक है सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की कौन सी इमारत सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? अर्थात यह मोहनजोदड़ो की ही नहीं बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत थी। वहाँ का विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, जिसे धान्य कोठार भी बोला जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने जो उनका शहर था उसमें जो घरों की संरचना थी उनके लिए किस पद्धति को अपनाया था? वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल तथा वहाँ पाए गए पुरातात्विक अवशेष क्या थे? अर्थात जो जो सिंधु स्थल खोजे गए उनमें से पुरातात्विक विभाग को क्या क्या मिला? तो सबसे पहला स्थान देखते हैं लोथल स्थान से गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला। अगला स्थान है कालीबंगन स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष मिले। फिर अगला आता है स्थान धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला शिलालेख मिला। मतलब धौलावीरा से
हड़प्पाई लिपि में एक शिलालेख मिला जिस पर 10 चित्र बने हुए थे। अगला स्थान आता है बनवाली। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के अवशेष मिले, अर्थात बनवाली स्थान से पकी हुई मिट्टी से बना हुआ हल की एक कॉपी मिली। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो सबसे पहले बता दूं आपको टेराकोटा क्या है। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी से बनी कोई भी आकृति को कहते थे, और जो टेराकोटा बनाने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता था वो मिट्टी थी सेलखड़ी। सेलखड़ी चट्टान की मिट्टी से टेराकोटा का निर्माण किया जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि किस पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहरें बनाई जाती थी या जो भी टेराकोटा कलाकृतियाँ बनाई जाती थी उसमें गाय का अंकन या चित्रण नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, किन पशुओं का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों व कलाकृतियों में निरूपण हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो भी मोहरें और कलाकृतियाँ बनाई गई थी उनमें किसी न किसी में हाथी, बैल, गैंडा और बाघ का निरूपण किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? एक बात बता दो इस क्वेश्चन से आपको कि युगल शवाधान मतलब किसी पति पत्नी के जोड़े को साथ में जलाने, अर्थात अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था, अर्थात युगल शवाधान कर दिया जाता था। और इसके साक्ष्य मिले हैं हमें हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? इस क्वेश्चन से भी एक चीज़ बता दो आपको कि कपास का सबसे पहली बार जो उत्पादन किया गया था वह हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था, और यूनान या ग्रीक के लोग इसे सिंडन नाम से पुकारा करते थे, अर्थात कपास को यूनान के लोग सिंडन बोला करते थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनाई गई थी? तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी चट्टान की मिट्टी से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आंसर है हड़प्पा वासी सोना, चांदी व टिन धातुओं का आयात करते थे। और पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि उस समय लोहा नहीं खोजा गया था। लोहा ये वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, वो हम आपको आगे बताएंगे जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के समय हड़प्पावासी भवन निर्माण के लिए सामग्री जो लाते थे उसे कहा जाता था लाजवर्द, और वह किस स्थान से लाते थे? तो इसका आंसर है हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से। हिंदुकुश क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है जहाँ से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात करते थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो हड़प्पावासियों का व्यवसाय था व्यापार, और वे व्यापार करते थे बंदरगाहों से। और उस समय जो बंदरगाह के स्थान थे वो थे लोथल और सुतकागेंडर। सुतकागेंडर जो कि कहाँ स्थित है अभी? दाश्क नदी के तट पर, जो कि अभी बलूचिस्तान में भी है और उसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खोज से प्राप्त मोहर जिसमें पशुपति शिव भी बने हुए थे, उसमें उनके अलावा किन किन जानवरों का चित्रण हुआ था? तो उनमें व्याघ्र अर्थात बाघ और हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन का चित्रण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में किसी स्थान से नाचती हुई मुद्रा की स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, तो वह हड़प्पा कालीन स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मूर्ति मतलब वो जिस स्तर पर उस समय थी, खोज में भी वो उस स्तर पर प्राप्त हुई। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल था वो था हड़प्पा, जहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले? सिंधुकालीन सभ्यता का एक अवशेष मिला जो कि एक ईंट थी, और उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। वह चंदुहड़ो स्थान से प्राप्त हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी तो आपने सुनी होगी, तो इतना डीपली नहीं जाता हूँ। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थान से एक जार प्राप्त हुआ जिस पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया थी और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी वहाँ दिखाई गई। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत अर्थात किस राज्य में हुई है? स्वातंत्र्योत्तर भारत अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन समय के स्थलों की खोज हुई, वह किस राज्य से हुई? तो वह है हमारे भारत का गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली फसलें कौन सी थी? इसका आंसर है हड़प्पा कालीन लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? जौ, चावल अर्थात धान और गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित न की जाने वाली फसल। उन हड़प्पा कालीन लोगों को दालों का ज्ञान नहीं था, इस कारण वे दालें उत्पादित नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता से संबंधित तथ्य कौन सा है? तो इसका आंसर है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे, मतलब दिखाई दिए थे, और अब वे विलुप्त हो चुके हैं, अब वे स्थित नहीं है, भ्रष्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? अर्थात अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के समय के कौन कौन से स्थान स्थित हैं? तो ये कुछ स्थित स्थान है: मुंडीगाक, सुरतोगोई, देहमोरासी, खुंडई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित हैं? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सुरकोटदा, बालाकोट और लोथल स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे? इसका मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उनमें जो बने हुए घर थे, उनकी खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खुलते थे। और उसका आंसर है सभी स्थलों के घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर
खुलते थे, सिर्फ लोथल को छोड़ के। लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सभी घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का क्या अनुपात था? इसका आंसर है 4:2:1, अर्थात हड़प्पा सभ्यता काल में जो ईंटें बनाई जाती थी, मान लो सेंटीमीटर में हो या गज में हो, जिस भी माप की हो, मान लो सेंटीमीटर है, तो वह ईंट होगी 4 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंची। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता समाज किस में विश्वास रखते थे? इसका आंसर है अंधविश्वास व मातृशक्ति में सिंधु सभ्यता समाज विश्वास रखता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका सम्मान किया करते थे? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव का सम्मान किया करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लोगों के मनोरंजन के क्या साधन हुआ करते थे? इसका आंसर है हड़प्पा वासी लोग जो मनोरंजन करते थे, उन मनोरंजन के साधन थे जुआ खेलना, नृत्य, संगीत व शिकार करना आदि। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित प्रथा कौन सी थी? इसका आंसर है शवों को जलाने की प्रथा व दफनाने की प्रथा। मतलब हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, कुछ स्थानों पर शवों को दफनाया जाता था, तो कुछ स्थानों पर शवों को जलाने की रीति प्रचलित थी। और उस समय पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जो उत्खनन से मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिले, उसमें हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के अंतर्गत सोना, तांबा, शीशा व गोमेद किस स्थान से मंगवाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए सोना मंगवाते थे कर्नाटक से, तांबा मंगवाते थे खेतड़ी जो कि राजस्थान के अंदर है, और शीशा मंगवाते थे राजस्थान से, और गोमेद मंगवाते थे सौराष्ट्र से जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता से किस पदार्थ की आयताकार मोहरें प्राप्त हुई? तो सिंधु सभ्यता से सेलखड़ी चट्टान की मिट्टी से बनी मोहरें प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी के पतन का क्या कारण था? हालांकि सिंधु घाटी के पतन का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मार्टियर व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी का पतन आर्य आक्रमण के द्वारा हुआ, और मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी के पतन का कारण बाढ़ है, और आरएल स्टाइन के अनुसार सिंधु घाटी के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है, और एसआर साहनी के अनुसार सिंधु घाटी के पतन का कारण जल प्लावन अर्थात जल के द्वारा हुई हलचल से सिंधु घाटी का पतन हुआ। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्वेश्चन ख़त्म करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।